मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योगाचार्य ओम प्रकाश आनंद, कानपुर। मेरा बचपन से ही स्वभाव रहा है नई नई चीज़ों के खोज करने का। अभी जब मैंने कुछ दिन पढ़ा कि हमारे कानपुर में जितनी दूध की मांग है उससे लगभग 4 लाख लीटर दूध कम होता है। ये 4 लाख लीटर दूध कहाँ से सप्लाई होता है, इसके संबंध में समाचार पत्रों में स्पष्ट लिखा था कि ये केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है। हमें नहीं पता है कि ये हम जो दूध पी रहे हैं उसमें वो केमिकल वाला है कि विशुद्ध दूध है। यद्यपि ये बात सन 1974 में भी समाचार पत्रों में आई थी, उस समय से ही मैं लगभग दूध नहीं पीता हूँ। कभी कभी स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं, 1 कप दूध ले लेता हूँ। तो ये जब बात मैंने पढ़ी, इसके पहले ही मैंने अपनी बड़ी फेमस किताब कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे में एक चैप्टर मैंने लिखा था कि शुद्ध, पाचक, पोषक, शक्तिशाली दूध बिना जानवरों की सहायता से कैसे बनाएं। ये प्रयोग मैं लगभग 4-5 महीने से कर रहा हूँ और मेरे तमाम अन्य साथियों ने भी किया और सबने कहा कि हमें हमारा जो दूध पच भी गया, पोषित भी हो गया और शक्ति का भी अनुभव करते हैं। तो आज मैं आपको मेवा का दूध, या यूँ कहिए मेवा के द्वारा हम जूस भी कह सकते हैं, मेवा का दूध घर में स्वयं कैसे बनाएं। इसके लिए आपको 5 मेवा लानी होगी, जैसे बादाम 300 ग्राम, अखरोट 300 ग्राम और आपका काजू 300 ग्राम और चिरौंजी केवल 50 ग्राम और पिस्ता बिना आग का वाला, आपकी नज़रों में कच्चा, 50 ग्राम। इस प्रकार से 5 चीज़ें लगभग 1 किलो हो गई। इनको आप चाहें तो 1-2 दिन धूप में सुखा भी लें और कड़ा कर लें, पर यह आवश्यक नहीं है। अपने घर में ही ग्राइंडर में इन सबको पीस लें। पीस करके आप एक साफ स्वच्छ शीशी में भर लें और भरने के बाद आप नित्य प्रातः अपने व्यायाम या भ्रमण योग के बाद, घूमने के बाद मिक्सी में लगभग एक आदमी खुराक 15, 20, 30 ग्राम बहुत है। अगर आपका पाचन कमज़ोर है तो 15 ग्राम, कुछ अधिक है अच्छा तो 20 ग्राम, मेरी तरह अगर और अच्छा है तो 25-30 ग्राम। अर्थात जो चाय वाला चम्मच आता है उसको अच्छे प्रकार से भर करके आप 2 चम्मच डाल लेंगे तो 20 ग्राम हो जाता है। 3 चम्मच डाल लेंगे भर के ठीक से तो 30 ग्राम हो जाता है। मिक्सी में आप उसको अपनी आवश्यकता अनुसार डाल दीजिए मेवा के पाउडर को और लगभग 1 गिलास पानी डाल दीजिए। जाड़ों में गर्म, गर्मियों में सामान्य। दूध को और उपयोगी बनाने के लिए आप पिसा हुआ सफ़ेद तेल मिला लीजिए। पिसी हुई अलसी उसमें 1 चम्मच, आधा चम्मच डाल दीजिए। इनकी बड़ी उपयोगिता हो जाएगी और 15 से 30 सेकंड में या 15 से 30 गिनती में आपका मिक्सी के अंदर ये बिल्कुल घुल जाएगा, पिस जाएगा और दूध जैसा बन जाएगा। आप इसको गिलास में, कांच के गिलास में डाल लीजिए
और बड़े प्रेम से आप इसको धीरे धीरे पी लीजिए। जो दूध आप पीते हैं बाज़ार का या बाज़ार से ला के पीते हैं, वो आपका तमाम नाना प्रकार के इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से भरा हो सकता है। मैं दावे से कहता हूँ कि यदि आप ये दूध या मेवा का जूस या मेवा का दूध, इसमें दूध की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी, यदि आप इसको पीने लगें नित्य, तो आप बहुत शक्ति का अनुभव करेंगे। इससे पेट ठीक होने में भी सहायता मिलेगी। हाँ, एक बात ध्यान रखें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके पीने के बाद 2-3 घंटे के बाद कुछ न लीजिए। मैं आपसे पूरे विश्वास से दिलाता हूँ। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ ना हो तो थोड़ी मीठा मिलाने, किशमिश मिला सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं या मिश्री मिला सकते हैं। जिनको वीर संबंधी कमजोरी हो, यदि वो इसमें अश्वगंधा, साला मिश्री जो बलवर्धक चूर्ण होता है, इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, यदि वो ये भी मिला लें तो उनकी बायोलॉजिकल नपुंसकता भी दूर होगी, शक्ति का भी अनुभव करेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सुझाव देता हूँ कि बिना जानवरों का दूध, मेवा के द्वारा दूध, इसको अगर आप बना के पिएंगे तो आपको बहुत शक्ति का अनुभव होगा। महंगा भी नहीं होगा, दूध से सस्ता पड़ता है। इसलिए हम आज दिव्य स्वास्थ्य चर्चा में यही बात करेंगे कि यदि हम बाज़ार की मिलावट, बाज़ार के केमिकल दूध से बचना चाहते हैं तो आप स्वयं इस प्रकार का मेवा का दूध आप स्वयं बनाइए, पीजिए और शक्ति का अनुभव करिए। जिनके अंदर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी है, हम भविष्य में बताएंगे कौन सी 9 जड़ी बूटियाँ आप उसमें डाल के पिएँ तो आपको बहुत लाभ होगा। शक्तिवर्धक भी होगा, वीरवर्धक भी होगा, वीर शोधक भी होगा। बस ध्यान रखें कि अति न करें। शुरुआत में 15-20 ग्राम, फिर 20-25 ग्राम, फिर 25-30 ग्राम। जो लोग रात को दूध पीते हैं, अगर उस जानवरों वाला दूध छोड़ करके, भैंस वाला दूध छोड़ करके, बाज़ार का वो दूध छोड़ करके यदि इस दूध को बना लें, बहुत सरल है। पाउडर बना लीजिए, मिक्सी मिक्स डाल दीजिए और 15-20 सेकंड में बन जाता है। और आप रात को सोने के पूर्व भी इसका प्रयोग करें तो बहुत 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 लाभ होगा। आज दिव्य स्वास्थ्य चर्चा में ये जो 5वां आपका एपिसोड है, इसको पढ़ें, इसके पहले की भी एपिसोड पढ़ें। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।